बात करते हैं बच्चों में खांसी के बारे में। बच्चों में कॉफ़ क्यों होता है, अगर कॉफ़ हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बच्चों को खांसी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और खांसी होने पर इमीडिएटली डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। आई एम डॉक्टर अनुराधा बांसल, योर केयरिंग पीडियाट्रिशियन, एंड यू आर वॉचिंग हेल्दी किड्स। सो फ्रेंड्स, कॉफ़ बेसिकली बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का सिम्टम होता है जो कि ये बताता है कि हमारी विंड पाइप में कुछ ऐसा है जिसको हमारी बॉडी बाहर निकालना चाहती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे हमारी बॉडी अनवांटेड मटेरियल को हमारी विंड पाइप से बाहर निकालती है। वो कुछ भी हो सकता है, जर्म्स, कुछ फंस गया, कोई फूड पार्टिकल, पानी चला गया विंड पाइप में, या बच्चे के विंड पाइप में म्यूकस है, तो उन सब केसेस में कॉफ हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि कभी कभी हम कुछ और चीज़ों को भी कॉफ या रेशा मान लेते हैं। जैसे बच्चा अगर सो रहा है तो उसकी नाक में से आवाज़ आ रही है, छोटा बच्चा है, उसको हमने गोद में उठाया, उसकी कमर पे हाथ रखा तो कुछ गड़गड़ गड़गड़ फील होता है, हमें लगता है कि उसको खांसी रेशा हो गया है। ये दोनों सिम्टम्स बेसिकली ब्लॉक्ड नोज बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का गला खराब है या बच्चे को खांसी हो गई है। तो चलिए, खांसी होती क्यों है? तो मोस्ट कॉमन कारण है जर्म्स। तो ये वायरल इन्फेक्शन हो सकती है जो कि सबसे कॉमन होता है। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी खांसी हो सकती है। और तीसरा कारण होता है एलर्जी या एस्थमा। अगर एलर्जी या एस्थमा होगी तो बच्चे को बुखार नहीं होगा, जबकि अगर इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, बच्चे को बुखार होगा। वायरल इन्फेक्शन वाले बच्चे ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, उन्हें बुखार होता है, नाक बह रही होती है, खांसी होती है, पर जब बुखार उतर जाता है तो वो प्लेफुल हो जाते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो इस केस में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में ये बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले बच्चे थोड़े बीमार नजर आते हैं, सुस्त होते हैं, बुखार उतरने पर भी दुखी रहते हैं, खाएंगे नहीं, परेशान रहेंगे, सोते रहेंगे। तो इस केस में जब तक हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे बच्चा ठीक नहीं होगा। तो खांसी हो जाए तो करे क्या? जब भी खांसी होती है हम सबको लगता है कि बच्चे को एक कफ सिरप दे दो तो बच्चा ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और उसमें पाया गया है कि लगातार कफ सिरप देने से बच्चे को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता। खांसी ने जितने दिन में जाना है वो उतने ही दिन में जाएगी। कफ सिरप सिर्फ इंस्टेंटली खांसी से होने वाले डिस्कम्फर्ट को कम कर देते हैं। तो कफ सिरप का कोर्स नहीं कराइए। अगर बच्चे को एकदम से खांसी हो रही है तो डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए हम एक आधी डोज दे सकते हैं। उस केस में भी केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप ना लें, क्योंकि अलग अलग तरह की खांसी के लिए अलग अलग कफ सिरप्स होते हैं और वो केमिस्ट को नहीं पता होता। तो अगर आप कफ सिरप देना चाहते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। एंड मोरोवर, 6 साल से छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप सेफ नहीं माने जाते, तो छोटे बच्चों को कफ सिरप्स ना दें। तो फिर करें क्या? फर्स्ट, खांसी को रोकने के लिए आप हनी यूज़ कर सकते हैं। हनी खांसी को रोकने में बहुत हेल्पफुल होता है। खांसी की फ्रीक्वेंसी भी कम कर देता है और खांसी की सिवेरिटी भी कम कर देता है। सेकेंड, आप बच्चे को गर्म पानी दे सकते हैं, वो भी खांसी को रोकने में हेल्प करता है। विक्स या वेपर अप टाइप्स कुछ लगा सकते हैं बच्चे की चेस्ट पे। होममेड वेपर अप भी होता है। आप नटमेग यानी जायफल को ग्राइंड कर लें, उसको देसी घी में मिक्स करके बच्चे की चेस्ट पे लगाएं, वो भी हेल्प करता है खांसी को रोकने में। अगर किसी बच्चे को खांसी है तो उसे स्मोकर्स के आसपास ना रहने दें, यानी घर में अगर कोई स्मोक करता है तो खांसी करने वाले बच्चे के पास जाना अवॉइड करें, क्योंकि उससे खांसी की ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। कुछ लोग को लगता है कि नेबुलाइज करने से खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। यस, नेबुलाइजेशन हेल्प्स, पर ओनली इफ चाइल्ड हैज वीज। अगर बच्चे की छाती में वीजिंग है या उसके मुंह से विसलिंग साउंड्स आ रहे हैं तभी नेबुलाइजेशन इफेक्टिव होगी। अगर उसको वायरल इन्फेक्शन है जो कि सिर्फ उसके गले में और उसकी विंड पाइप के अपर हिस्से में है तो उसमें नेबुलाइजेशन काम नहीं करेगी। सो नेबुलाइजेशन इज टू बी डन ओनली इफ योर डॉक्टर सेज दैट नेबुलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज आप नेबुलाइज करते रहेंगे, खांसी में आराम नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। स्टीम बहुत हेल्प करती है, तो अगर बच्चे को खांसी है तो कंजेशन रिलीव करने में स्टीम दे सकते हैं। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को स्टीम सफिशिएंट है। ध्यान रखें कि बच्चा हाथ ना जला ले, गर्म पानी बच्चे के ऊपर ना गिर जाए। देन क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, डोंट यूज एनी मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, इट कैन बी हार्मफुल। सेकेंड, बच्चे को स्मोकर्स से दूर रखें। थर्ड, एंटीबायोटिक्स। जब भी बच्चे को खांसी होती है बहुत लोग केमिस्ट के पास जाते हैं और एंटीबायोटिक की एक शीशी केमिस्ट पकड़ा देता है। एंटीबायोटिक सिर्फ तब काम करेगा जब बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मार सकता, एलर्जी को नहीं ठीक कर सकता। इन दोनों केसेस में एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा।
सेकंड, बॉडी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जर्म्स अफेक्ट करते हैं और उसके लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं। सेम एंटीबायोटिक गला खराब, पेट खराब होने पर नहीं काम करेगा। सो एंटीबायोटिक इज टू बी यूज्ड ओनली इफ योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू एन एंटीबायोटिक। So friends, when to contact a doctor immediately? When should you think that this is a serious problem and मुझे डॉक्टर को immediately contact करना है? First, अगर आपका बेबी 3 महीने से छोटा है तो उसके केस में सेल्फ मेडिकेट ना करें, इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम। तो 3 महीने से छोटे बच्चे को अगर खांसी होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा लंबी हो गई है देन अगेन यू नीड टू सी अ डॉक्टर। अगर बच्चे को खांसी और बुखार हुआ था और 4 दिन से ज़्यादा समय हो गया, बुखार नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर खांसी के साथ साथ आपको लग रहा है कि बच्चे को सांस में प्रॉब्लम हो रही है, नीलापन आ रहा है, बच्चा सुस्त है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तब भी डॉक्टर को इमीडिएटली मिलें। तो ये तो बात हुई कि खांसी होने पर क्या करें, खांसी से बचने के लिए क्या करें, क्योंकि हर विंटर्स में बहुत से बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्यूनिटी। बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक फर्स्ट कमेंट में भी शेयर किया है। देन वैक्सीनेशन, फ्लू और निमोनिया, दीज आर द 2 ऑर्गेनिजम्स। इन 2 बग्स की वजह से सबसे कॉमनली खांसी होती है, तो अपने बच्चों को फ्लू और पीसीवी के अगेंस्ट जरूर वैक्सीनेट कराएं। थर्ड, पैसिव स्मोकिंग। जिन बच्चों के आसपास स्मोकर्स रहते हैं उन बच्चों को रेस्पिरेटरी इलनेसेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और खांसी जुकाम ज़्यादा होता है और उनका खांसी जुकाम ज़्यादा लंबा चलता है। तो यदि आपकी फैमिली में कोई स्मोकर है तो उन्हें इंकरेज करें कि वो स्मोकिंग छोड़ दें या फिर बच्चों से डिस्टेंस बना के रखें। सो फ्रेंड्स, अगर बच्चों को खांसी हो तो आप सिंपल होम रेमेडीज से यूजुअली उनका इलाज कर सकते हैं। कफ सिरप सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही दें, नेबुलाइजेशन तभी करें जब डॉक्टर बताएं, एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।